नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। चलिए एक नजर डालते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आयोजित अभिवादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी शमशेर सिंह ने कहा, ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए गर्व का पल है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम करके एशियन चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम पर भगवान की कृपा हुई। बाबा साहेब ने 75 साल पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कभी न कभी इस देश में ऐसा होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी। तानाशाह सरकार जब एजेंसियों, कानूनों और जेलों का दुरुपयोग करेगी तो हमें कौन बचाएगा। बाबा साहेब ने लिखा था कि संविधान बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 अगस्त केरल के वायनाड के लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस भीषण हादसे में हुई तबाही और आपदा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जो सुबह 11 बजे केरल पहुंच जाएंगे। केरल में लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदा की वजह से 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश ढाका में हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन, आज भी करेंगे रैली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग इलाके में हिंदू समुदाय पर हुए हमले के विरोध में कई संगठनों के विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के घरों और अन्य संपत्तियों पर हमला कर विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की। भारत को छठा मेडल दिलाने वाले अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह पेरिस में भारत का कुश्ती में पहला मेडल रहा। अमन सहरावत की इस जीत पर सभी के अंदर खुशी देखने को मिली। अमन को इस जीत पर देश में तमाम लोगों ने बधाई दी। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर तक का दिया था अल्टीमेटम। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हसीन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने को कहा गया। शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में नई सरकार बन चुकी है। हमें भारत आने दो, पानी में खड़े होकर बीएसएफ से मिन्नतें कर रहे हजारों बांग्लादेशी हिंदू लगा रहे हैं जय श्री राम के नारे। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बंगाल में कूच बिहार के शीतलाकुची में बॉर्डर के नजदीक मौजूद है। इन लोगों के बीएसएफ से अनुरोध किया कि उन्हें भारत में प्रवेश करने का मौका दिया जाए। हालांकि बीएसएफ सीमा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। प्रो खलिस्तान टेररिस्ट एनआई के इंटरपोल के साथ मिलकर खलिस्तान आतंकवादी तरसेम सिंह को यूएई में प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारत लाया। भारत लाने के बाद जांच एजेंसी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आतंकवादी लकबीर लाडा का सगा भाई है और उसके खिलाफ जून 2023 में गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। 8 नई रेल परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी। बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी, साथ साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा। रेल परियोजनाओं से आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। हिजाब पर प्रतिबंध तो तिलक बिंदी पर क्यों नहीं? एससी ने कॉलेज के आदेश पर उठाए सवाल। कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पीठ ने मुस्लिम छात्रों के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद में केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा, छात्राओं को यह चयन करने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता।